हेलो दोस्तों, अगर आप DSSB एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका जो पार्ट ए है यानी जनरल पेपर जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश पूछा जाता है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ें, कैसे प्रैक्टिस करें, कौन कौन से एक्चुअल में टॉपिक्स एग्जाम्स में आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने एक एक पेपर को एनालिसिस करने के बाद, एक एक क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद ये निकाला है कि जो हिंदी है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है कि जो हिंदी है उसमें से 20 क्वेश्चंस रहता है, जो इंग्लिश इसमें से भी 20 क्वेश्चंस, मैथ से भी 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चंस, और बाकी जो 20 क्वेश्चंस बचता है पार्ट ए में वो रहता है जीके जीएस से, राइट। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग इसमें आपको 80 में 80 कैसे लाना है, ये मैं आपको एकदम गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि अगर आपने इस रणनीति को फॉलो कर लिया तो आपका 80 आउट ऑफ 80 आ जाएगा इन चारों सब्जेक्ट में। क्योंकि जो क्वेश्चंस आए हैं हिंदी से, इंग्लिश से, मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से, वो कोई एसएससी सीजीएल लेवल का नहीं है, राइट। वो हमारा है कांस्टेबल लेवल का, जो यूपी कांस्टेबल होता है, बिहार कांस्टेबल होता है, या फिर जो बेसिक्स ऑफ हिंदी होती हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, यही सारे क्वेश्चन आए हैं और सारे के सारे बेसिक्स हमारे पास टॉपिक हैं। आप क्या कर सकते हो, जो DSSB का एक्चुअल PYQs आया है इन चारों सब्जेक्ट का, जब आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन का आंसर आप सही कर दे रहे हो, राइट। मैंने सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद, एक एक क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद, एक एक क्वेश्चन ये निकाला है कि इतने सारे टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आए हैं। हिंदी में क्रिया, वाक्य शुद्धि, विशेषण, वाक्य के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह, विलोम, सार्थक, मुहावरा, क्रिया विशेषण, गद्यांश, कारक, लोकोक्ति, और इसके अलावा जैसे 12 सब्जेक्ट आया है, 12 टॉपिक आया है, फिर इसमें संज्ञा, सर्वनाम, ये सब आप ऐड कर सकते हो अपने पढ़ने के लिए। क्योंकि जब इतना सारा चीज आप पढ़ोगे तो जो बेसिक्स होता है वो चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो 12 तो आया ही है, 3 और जोड़ लो, इसमें 15 टॉपिक, फिर इसमें भी 10 आया है तो 5 टॉपिक और इसमें जोड़ देंगे हम, 15 टॉपिक, फिर इसमें 15 टॉपिक, फिर इसमें 15 टॉपिक। क्योंकि 2-3 टॉपिक हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, एग्जाम में पता नहीं कि वहां से भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन आया है इन्हीं सारे टॉपिक से आया है। आप 2025 का पेपर उठाओ और एक एक क्वेश्चन से आप लगा के देखो, आप पाओगे कि एक एक क्वेश्चन आपसे लग जा रहा है अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़े। तो भैया ये जो सारे सब्जेक्ट है इनको हम कैसे पढ़ें, क्योंकि इसमें टॉपिक काफी सारा है। मान लो अगर एक सब्जेक्ट में हम 15 टॉपिक पढ़ते हैं तो 15 चौका 60, और जीके जीएस हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसका तो सिलेबस ही नहीं है, उसमें तो पूरा पूरा ब्रह्मांड नहीं है। जीके जीएस को कंप्लीट करना आसान नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना है, या तो आप अपने से किसी भी बुक से इसको पढ़ना शुरू कर दो, जितना टॉपिक दिया है बस इसी को पढ़ो, और इससे रिलेटेड आप टॉप के क्वेश्चंस को कर लो। जैसे मान लो आप हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी में आपको बेसिक जो होता है वर्णमाला वो पढ़ना पड़ेगा, भले सिलेबस में क्वेश्चन आया है या फिर नहीं आया है, तो उसमें आप एक एक चीज उसके पढ़ लो, उसको समझ लो और उसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लो। या तो किसी भी बुक से आप कर सकते हो, मैंने एक बुक टैग कर दिया है प्रैक्टिस सेट वाला, आप उससे कर सकते हो, या फिर आप हमारे इस कोर्स को ले सकते हो जिसमें क्या किया गया, जैसे मान लो हिंदी है तो हिंदी को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के हेल्प से मात्र 15 लेक्चर में इसको खत्म कर दिया जाएगा। वैसे ही इंग्लिश को चैप्टर वाइज इसके प्रैक्टिस सेट के हेल्प से 15 टेस्ट में इसको खत्म कर दिया जाएगा। मतलब एक ही जो सब्जेक्ट है इसके लिए हम 200-300 क्लास नहीं लेकर आने वाले हैं, मात्र 15 क्लास हिंदी के लिए करेंगे एमसीक्यू की हेल्प से, और उसके आसपास की एक एक चीजें जान जाएंगे। जैसे मान लो हम विशेषण कर रहे हैं तो विशेषण का कोई क्वेश्चन है, उसमें हम जान लेंगे कि उसके कितने टाइप होते हैं, क्यों होते हैं, कौन सा टाइप से क्या मतलब है, विशेष से क्या होता है, उससे आसपास से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम देख लेंगे। तो अगर 4 सब्जेक्ट है तो 15 चौका 60 प्लस जो जीके जीएस है उसके लिए 20 अलग लेक्चर, क्योंकि जीके जीएस आप कितना भी पढ़ लो आपका पूरा नंबर नहीं आने वाला है। लेकिन ये 4 जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, इनमें आप 80 में 80 ला सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। और एक चीज मैं आपको अभी एश्योर कर देता हूं कि अगर आप DSSB का जो एक्चुअल आस्क PYQs है उसमें से अगर आप इन चारों सेक्शन को लगाओगे, अगर ध्यान देने से लगाओगे, तो अभी मैं बोल सकता हूं आपका 80 में से 60 अभी आ जाएगा। एक क्वेश्चन जो है एडवांस नहीं है, तो या तो आप अपने से किसी भी बुक से पढ़ना शुरू कर दो अच्छे से, या फिर आप चाहते हो काफी डिटेल में और जो कोर्स ओरिएंटेड है, जो हमारे सिलेबस ओरिएंटेड है,
उस हिसाब से पढ़ा जाए तो आप हमारे इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। आपको इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब करा दिए जाएंगे विद एमसीक्यू। और इसमें आपको जैसे मान लो हमने हिंदी पढ़ाया और हिंदी में जैसे मान लो हमने पढ़ा दिया क्या, वर्णमाला, वर्णमाला के हमने क्वेश्चंस करा दिए, तो फिर उससे रिलेटेड हम एक आपको पूरा पूरा पीडीएफ दे देंगे सिर्फ वर्णमाला से रिलेटेड, ताकि आप इस वीडियो को हमारे देख लो और उसके बाद सारे जो पीडीएफ के क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस कर लो। वैसे इंग्लिश में वैसे हिंदी में हम क्या करेंगे, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप हमारे जो वीडियोज हैं उनको देखो, प्लस उससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हैं जो पीडीएफ में हैं आप उसको सॉल्व कर लो एंड दैट्स इट। आप इसको ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है वेबसाइट से या फिर ऐप से। बहुत आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। और इसका कुछ डेमो, मैथ्स का कुछ डेमो मैं कोर्स के अंदर ही डाल दूंगा। आप जैसे ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां जाएंगे, इनरोल करने से पहले वहां लिखा रहता है फ्री वीडियो, तो आप फ्री वीडियो में जाके वहां मैथ का वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छा से हमने चीजें पढ़ाई है। या फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इंडिया के जितने भी कंप्यूटर साइंस के पेपर्स हुए हैं उन सबके पीवाईक्यूज पर लगाना है, इंक्लूडिंग DSSB सबके पेपर को लगाना, जितना यहाँ पेपर दिया गया है। इसका भी जो पीडीएफ है मैं कोर्स के अंदर ही डाल दूंगा। या फिर अगर आप चाहते हैं कि भैया यार मुझे कंप्यूटर साइंस के साथ साथ जीके जीएस पढ़ना है, तो आप हमारे इस यूनिवर्सल बैच को ले सकते हो। 1197 का बैच है, लेकिन आपको एक एक चीज तैयारी करा देगा। बैच का दाम 3000 4000 नहीं है। या फिर सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे इस बैच को ले सकते हैं। यूनिवर्सल बैच ये हमारा इंक्लूडिंग जीके जीएस है, ये बिना जीके जीएस का। और कोई भी डाउट आएगा पढ़ते समय कभी भी, तो सिंपली आपको इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप करना है, भैया समझ में नहीं आ रहा, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, समझा दिया जाएगा। जो क्लासेज हैं वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में चल रही हैं। पहले आपको लाइव देखना है, अगर लाइव नहीं देख पाते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग हमेशा अवेलेबल रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। DSSB का जो पेपर है उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर आपने हमारा पूरा पूरा लेक्चर देख लिया, जितना हम करा रहे हैं, जितना प्रैक्टिस जितना कर लिया, दैट्स इट, कुछ नहीं करना उसके बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।